नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज अपनी जो यहाँ पे चर्चा होगी वो राजस्थान का एक परिचय से रिलेटेड हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पर जितने सवाल आपने थंबनेल पे देखा भी होगा कि जितने सवाल यहाँ पे आज मैं लेके आया हूँ वो सारे वो सवाल हैं जो काफ़ी दिनों से जो परीक्षाएं हमारे यहाँ आयोजित हुई हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उन परीक्षाओं में वो सवाल पूछे गए थे और उन्हीं को लेके आज यहाँ पे ये पूरा का पूरा वीडियो बना है। लगभग 50% इसमें शामिल है। टॉपिक वाइज अगर आपको कोई भी वीडियो देखना हो तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगा। और कुछ दिनों बाद में सीटेट हिंदी के वीडियोज़ भी यहाँ पर मिलेंगे। 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। बढ़िया वीडियोज़ मिलेंगे, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में स्टैंडर्ड के हैं। आज का वीडियो गत परीक्षाओं से रिलेटेड है, ये आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। और राजस्थान के एक परिचय से रिलेटेड यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य की मैं बात करूँ तो अपना सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। मध्य प्रदेश से जैसे ही जो है वो झारखंड अलग हुआ तो पहले नंबर पे कौन आ गया? राजस्थान आ गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 है हमारा कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस जो है वो मनाते हैं हम 30 मार्च को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है। मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो कितने प्रतिशत तक है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बार बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। तो बी यहाँ पे राइट आंसर है। 10.41% जो है वो यहाँ पे राजस्थान का हिस्सा रहता है भारत के कुल क्षेत्रफल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार ये सवाल जितनी बार बहुत बार आया ये सवाल कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राज्य पक्षी देखो कुछ बच्चे मोर करके आ जाते हैं जो कि गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा गोडावण। गोडावण जो है वो भारत का राजस्थान का जो है वो राज्य पक्षी माना जाता है। चलिए, और राज्य पालतू जानवरों में अगर हम बात करें, राज्य पशु में अगर बात करें पालतू जानवरों तो में ऊँट आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान के बाद में जो सबसे बड़ा राज्य रहता है वो मध्य प्रदेश रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं लगभग परीक्षाओं में ये सवाल आया है। राजकीय पक्षी गोडावण से रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा वो 1981 रहेगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है कि राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, वो संभाग आपको बताना है। देखिए संभागीय जो व्यवस्था है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वर्तमान वाली यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। मैंने जो गत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको लेके मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। संभागों से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है अलग से तो वो अभी जारी नहीं करेंगे। वो लगभग जून के माह में जब वो सीमाओं का सभी का निर्धारण हो जाएगा उसके बाद में जो संभाग वगैरह है, जिले वगैरह है, सब की चर्चा करेंगे। जो वर्तमान में जो 50 जिले बनाए गए हैं और मतलब जितना कुछ होगा वो सब कुछ हम जून के महीने में बात करेंगे। इस समय उसकी बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये जो सवाल जितने आए हैं, फिर मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि जितने सवाल ये आए हैं गत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं तो संभागीय व्यवस्था जो उस समय थी उसी की चर्चा यहाँ पे सवालों में की गई है। चलिए इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जोधपुर और बीकानेर जो संभाग हैं इनका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आगे बढ़िएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के बराबर पूछा है। ये सवाल 2-3 बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। किसके बराबर है? तो बराबर किसके है? ये बराबर है पोलैंड के। ऑप्शन ए डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ये परीक्षा में सिंपल सवाल है लेकिन आते हैं, आप घबराइएगा नहीं, सिंपल सवाल है, बहुत बार आया है। मरुस्थल का जहाज कहा जाता है ऊँट को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल याद रखना है 3,42,239। अब यहाँ पे जो है वर्ग किलोमीटर याद रखना है, ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहती है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कई बार ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है तो आपको सही यहाँ पे करना है।
अगला सवाल है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही कथन के बारे में बताना है। तो इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 869 है और स्थलीय सीमा 6920 है, गलत है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान माना जाता है। चलिए सवाल नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है, यानी ऐसे दो संभाग जिनके जिले क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर और उदयपुर जो है। देखो वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस समय जो सवाल आए हैं परीक्षा में, गत परीक्षाओं में जो सवाल आए हैं उसकी बात है। तो उस समय यहाँ पे दोनों में क्या है, समान है, जोधपुर और उदयपुर में। सवाल नंबर 13 है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला जो है वो धौलपुर से कितना बड़ा है। भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जो है वो जरूर आएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहता है वो 12.66 जो है गुणा, यहाँ पे राइट आंसर है सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है जैसलमेर जिला, यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प पूछा है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है, 3-4 परीक्षाओं में तो जो है आया हुआ है ही, मेरे को सीधे सीधे याद है, लेकिन ज़्यादा बार ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा रोहिड़ा का जो फूल है, देखो रोहिड़ा ही लिखा है यहाँ पे, रोहिड़ा का पुष्प जो है, रोहिड़ा का जो पुष्प है वो यहाँ पे राजकीय पुष्प माना जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार आपको बताना है। वो पहले उत्तर से दक्षिण वाला क्रम आना चाहिए, उसके बाद में पूर्व से पश्चिम वाला आना चाहिए। क्रम से है कि पूछिए तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो 826 देखो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सही ठहरेगा, क्योंकि राजस्थान की सीमा चेंज नहीं हुई है, जिलों की सीमाएं जो है वो उनमें परिवर्तन होगा, वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि कितना कितना हुआ है। तो 826 किलोमीटर मानी जाती है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। चलिए सवाल नंबर 17 है कि नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। ऐसा जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, लेकिन जोधपुर ऐसा है जिसकी सीमा जो है वो पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल है कि निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती। तो सीमाएं सभी की याद होनी चाहिए आपको, चाहे मध्य प्रदेश के साथ हो, चाहे उत्तर प्रदेश के साथ हो, चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो या पाकिस्तान हो। ठीक है, सभी की सीमाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा, देखो बाड़मेर की सीमा जो है वो गुजरात से स्पर्श करती है, डूंगरपुर है, जालोर है, प्रतापगढ़ की नहीं करती है। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट माना जाता है। निकट तक की बात करें तो निकट है अपना हनुमानगढ़ जिला, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं, सवाल नंबर 20 है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, देखो ये जो वाला जो निशान है वो मिनट यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो डी ऑप्शन सही रहेगा, 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक। सवाल नंबर 21 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है सबसे छोटा संभाग, तो छोटा संभाग कौन सा है, भरतपुर संभाग है। वर्तमान में क्या होगा आगे वो आगे देखा जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, देखो सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ है लेकिन घबराइएगा नहीं, उत्तर से दक्षिण की जो है वो लंबाई पूछी है यहाँ पे किसने, जो है वो है अपने 826 किलोमीटर। इसकी चर्चा हमने अभी अभी की है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है। किसकी सीमा ऐसी है जो राजस्थान के साथ नहीं लगती है, पंजाब की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, हरियाणा की भी लगती है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा जो है वो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमा जो है वो राजस्थान से नहीं लगती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 24 है कि राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यूपी और एमपी के साथ में, यूपी और एमपी के साथ में ऐसा जिला बताना है जो सीमा बनाता है, वो है अपना धौलपुर जिला। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 है कि राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया है और आगे भी आता रहेगा।
सवाल का सही उत्तर रहेगा धौलपुर, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। अगला है कि सीकर की संभाग के अंतर्गत आता है, 2-3 बार ये सवाल आया है। सीकर जो है वो आता है अपने जयपुर संभाग के अंतर्गत, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। दक्षिणतम यानी दक्षिणी छोर की बात यहाँ पे पूछी है। दक्षिणतम अक्षांश जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट जो है वो उत्तरी माना जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछी है तो पूरी बतानी है। स्थलीय पूछी है तो राज्यों से और अंतर्राष्ट्रीय जोन दोनों जो है वो बतानी है। तो सही उत्तर होगा 5920 किलोमीटर जो है। देखो किलोमीटर पूछी है तो किलोमीटर आगे नहीं लिखा गया है, तो ये किलोमीटर जो है वो यहाँ पे रहती है। अगला सवाल है कि राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। उदयपुर संभाग में पूछा है, जिलों की संख्या पूछी है कितनी है, तो उदयपुर संभाग में जो जिले हैं वो 6 जिले हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। भारत में से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो एकमात्र रेखा है, वो है कर्क रेखा। ये राजस्थान से भी गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण तक, देखो अपना ये राजस्थान है, तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी पाकिस्तान यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जिलों के क्रम आपको बताना है। तो आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले गंगानगर आता है, उसके बाद में यहाँ पे नंबर 2 पे बीकानेर आ जाता है, फिर नंबर 3 पे यहाँ पे जैसलमेर आता है और लास्ट में क्या आता है, बाड़मेर आता है। चलिए सवाल नंबर 32 है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो इसका अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य के स्थलीय विस्तार के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो कौन सा सही नहीं है कि राज्य का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 और 826 किलोमीटर। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई 1070। देखो अंतर्राज्यीय पूछा है 1070 आया है, अंतर्राष्ट्रीय 4850 बता दिया। ये यहाँ पे गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो उल्टा है। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है 1070 है और अंतर्राज्यीय कितनी है 4850 है। तो ये यहाँ पे सीधा सीधा आ गया। अगला है कि राज्य की भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 है कि राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह आपको बताना है। बहुत सरल सवाल है, कांडला बंदरगाह है, ठीक है, गुजरात में है। अगला सवाल है कि राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है भाई, वो है अपने जालोर जिला। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36 है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। एमपी से कौन से जिलों की जो सीमा नहीं लगती। डूंगरपुर और भरतपुर ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा एमपी से नहीं लगती है, बल्कि लगभग सारे ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा एमपी से लगती है। सवाल नंबर 37 है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो अपने गुजरती है बांसवाड़ा जिले से, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 38वां सवाल है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राजस्थान में जो है वो है अपने हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट है गंगानगर में, तो वहाँ से लेके बाकासर जो बाड़मेर है वहाँ तक जो है वो रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। ये अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये रेड क्लिफ रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। अगला सवाल है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात से जिसकी सीमा लगती है वो है बांसवाड़ा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। तो लगभग 5 राज्य हैं, जिसमें सबसे पहले अपने पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, हरियाणा के बाद में मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। लगभग 5 राज्यों की सीमाएँ जो हैं वो राजस्थान से लगती हैं। अगला है कि पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया है। तो पाली जिले की सीमा जो लगभग 8 जिलों से लगती है। आगे परिवर्तन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। सवाल नंबर 42 है कि निम्न में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर पूछा है। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जयपुर है। जयपुर यहाँ पे सबसे बड़ा शहर माना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43वां सवाल है कि राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है। ये थोड़ा बहुत गहराई से सवाल पूछा गया है, ऐसे सवाल नॉर्मल परीक्षाओं में नहीं आते हैं लेकिन आजकल आने लग गए हैं। तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर होगा। हनुमानगढ़ जो है उसकी सीमा हिसार जिले से लगती है। सवाल नंबर 44 है
कि राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है, तो वो कौन सा है भाई? तो वो है अपने राजसमंद और दौसा ऐसे जिले हैं जिनका संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। चलिए सवाल नंबर 45 है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये रहेगा, क्योंकि जब हम अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी अक्षांश आता है, देशांतर में पूर्वी देशांतर आता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 46 है कि निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? ऐसा जिला बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी छूता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी छूता है, तो वो है बाड़मेर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? 33 नगरों को कितने जो प्रशासनिक मंडल हैं उनमें बांटा गया है, तो वो है लगभग 7। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के करौली जिले का गठन कब हुआ था? तो करौली जिले का जो गठन है वो हुआ था 19/7/1993 को। ठीक है, जुलाई है 19 जुलाई 1997 को जो है वो करौली जिला बना था। अगला सवाल है कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला है? परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल है सारे, तो यहाँ पे जैसलमेर जिला राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य की आकृति है, ये सवाल 2-3 बार आया हुआ भी है, आज का हमारा अंतिम सवाल रहेगा, तो सही उत्तर रहेगा विषम कोणीय जो है वो इसकी आकृति रहती है। तो आज के सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉपिक वाइज अगर आपको यहाँ पे तैयारी करनी है बढ़िया से, सीटेट का बैच यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।